और आवाज जी मेडा साहब मैं छोटी सी बात कहनी चाहूं और टाको सीआई है जो एकदम निकम्मो है। जके दिल टावर कंपनी जकी आईडी है अंडानी अंबानी जी इको दलाल है और एक खुले मन चुके हूं अटा को तहसीलदार दोनों दलाल है अटा का अट से आगे ना न्याय चाहो आगे न्याय कोनी है ये दोनों लोग अटा नहीं जावेला मां के रोज कलेक्टर मीटिंग हुए कलेक्टर कहे किसान ने पूरा फायदा दियो पीरो ही मां के कलेक्टर मीटिंग हुई है और किसान ने डबल मुआवजा 18.5 लाख रुपया देना चुकेगा तहसीलदार साहब बहु ऊपर कलेक्टर साहब क्योंकि भजन लाल का खास है दोनों समझ जो थे ए बार क्या नहीं तोमर साहब थानादारा के सामने मैं आगे निम्बी में ही आए डीटीओ साहब आंदोलन चलाओ मैं गया बेटा मैंने मैं यार जे शाम का डीजे न सकता तो यहाँ का भ्रष्टाचार अधिकारी छोरिया पहली तो आने ठीक करना पड़ी। अब माने क्यों आपको नाम का ही मैं आप पे मुकदमा बनाऊंगा आप किसानों को भड़का रहे हो। अरे मैं किसाना ने 20-20 30-30 लाख रुपया दिलावा खम्मा का जहां वो भड़काणू आगे एक तो पेट में आगे दर्द हुआ है माँ के 55 साल की उम्र होगी मैं क्यों खाजियान का कई तारण आया कई गया मुकदमो बनाता बनाता मैं तो यहाँ का मिले माने रोज थारी माँ के असल जन्म में हो तो मुकदमो बना देगा जी खुला चैलेंज है क्यों नित्यों लड़ान नित्यों चालान तांजिया तो कंपनियां का गुलामी कौन करा ये वास्ते सगड़ा ने एकता रे और ये तो कहे कि चोर कौन पकड़ा आके नाक माऊ निकाल दिया नाक माऊ एक आई है सीआई साहब आपने सामने अपनी कणकाऊ चाले सगड़ा थोड़ा जमीर में जगाओ आज अति तादाद में लोग छोटे से एक मैसेज में हुए है भाई साहब केवा के तोमर साहब पकड़ा है अरे कहीं गिरो तोमर साहब हार जको परिवार ता जिंदगी 55 साल की कमाई 2 घंटा में लूट ले गया अभी परिवार की काई हालत है 1 करोड़ रुपया मामूली गोल में किसान के अपन सोचने की बात है और एक छोटो से मैटर को नहीं है और परिवार 20 साल लारे से लियो गयो और ये पीछे कोई हम देखे आप रुपया अरे रुपया तो 1 घंटे में साफ कर दिए ये वास्ते सभी किसानों एक ही निवेदन है एक को राखो चेतो राखो तेरी प्रशासन जते मुकाबलो करनु नहीं सीखो जरी पर बैठ तो नहीं सीखो आको रोज मोखान करानु पड़ी एक दिन काम कौन चले ये डेली करवाना है। और मैं आप लोगों की ताकत वाले आज चैलेंज दूं मैं अखिल भारतीय किसान सभा को तहसील अध्यक्ष हूं और मार्केट कोई पार्टी को नहीं है मैं किसाना की राज लड़ूं और सच्चाई की राज लड़ूं जितने भी कोई भाई ने किसान सभा के साथ का की जरूरत हुई तो मैं रात लाग में लिया जता आदमी है मैं सगड़ा था लोगों के बीच में माने कोई रिप्यो चाहिए पीस चीज है माने इस किसान कौल को जिंदा रखने के लिए। और आगे एक और बता दूं वो स्मार्ट मीटर था को भजन लाल यान को ले है जो को चोरी की माँ चोरी है जो आई को और ज्ञान राख मैं आज तो तो एक राजनीति नहीं करनी चाहिए मैं खुली कहूँ कि यूं निकम्मी सरकार को नहीं माँ के तो कोई पार्टी कोई भजनलाल घर कौन कोई था को कमलनाथ घर कौन कोई साड़ो कांग्रेस घर की माँ के तो न्याय चीज है। और ये अधिकारी है ना ए पूरा ऊपर सिस्टम हुई कंपनी वास्ते दोनों अधिकारी लाडनूम लाग मिले आके पैसा कमाए और आ नेता का घर भरना आको तो ही काम है थाकियां चिंता को नहीं कट चोरी हुई काई हुई आ बेईमान ने माइनो कार्ड नागा में तोरे गाल जबगारा नहीं दिया ने जते आको की नहीं बनते लो ई वास्ते सभी किसानों निवेदन है कि ये कोरा कोर चेतो रखो एरा का डेली मोखान कराओ एक आयो बड़ा बड़ा लाइन में आ जाए हम की गारंटी है इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार लाडनू पुलिस प्रशासन पर जो सवाल या निशान जो लग रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई एक आदमी का सवाल और निशान नहीं है पूरी लाडनू तहसील की जो जनता है इस सीआई महिराम जी विश्नोई से परेशान है।
तो हम देख रहे हैं इतना बड़ा धरना होने के बावजूद भी एक भी पुलिस का आदमी यहाँ तक नहीं आया। ये सबसे घटिया बात है। फिर भी हम सब लोग शांतिपूर्ण धरना करें। अब मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट जयश्री जी कि वो कम शब्दों में हम सबको संबोधित करें। राम राम साहब, भाषण तो बहुत है लेकिन आप ऐसा कड़ा भाषण दे पान को आपा को एक ही मकसद है कि जो आज चोरी हुई है जबकि चोरी खुलनी चाहिए। यदि पुलिस के हाथ में नहीं है तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन में कहना चाहूँ, एसपी साहब ने बुलावे और ये जांच है जो एसओजी को देवे और ये चोरी खुलनी चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर। हालांकि मैं समय नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन ये एसओजी को देवे जांच और एसओजी चोरी को खोलेगी। इसी तरीके से भाई बड़े आदमी के चोरी हुई आज ना तुरंत खुले। किशनगढ़ के मान एमएलए साहब के बेटे को मर्डर हो गयो, ब्लाइंड मर्डर हो, जगह के ऊपर एसओजी आर पड़ी, थाने ने घेर लियो, पूरे इलाके ने घेर लियो और सगला का मोबाइल ट्रेस कर लिया। बस चोरी ठेरदार खुली हरिद्वार में। तो आज चोरी कोई बड़ी बात को नहीं है खुलनी। अधिकारियों के जो कान खोल रहे कि या तो चोरी खोल दे और नहीं तो बड़ा अधिकारियों ने बुलाए और मां भरोसे लो कि कत्ता दिन के मान खोलो रात जहां जो एसओजी दी जाए। नहीं यहाँ चोरी खुलवाली को नहीं है। आप बेड़ा उपाओ की फर्क कौन पड़े लो अपन और भी यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिला स्तर पर। जो मोटी काम है अपने यहाँ चोरी के जहां एसओजी दी जाए और इस चोरी को खुलासा करो जा। यदि हम मेरे शांत वाला नहीं शांत को नहीं आज तो यार लाडनो तहसील के मान है और मैं ताने भरोसे दिलाऊं आज तहसील है लाडनो डीडवाना में और मैं जार समाज को अध्यक्ष हूं और थाके माध्यम से सगड़ा ने बड़े भेड़ा करा धरनू देवा कलेक्टर एसपी के जो खानो आराम हो जाए यहाँ को। तो मारो निवेदन है जहां समय रहते हुए एसओजी दे दी जाए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। नहीं तो समय आपा चार समय दे वो बहुत है और भी कोई कह दे, लेकिन अपन चोरी के अलावा कोई बात नहीं करनी है। खाली केवल चोरी खुलाबा की बात करनी है, बाकी लड़ता रहे अपन चाल तो रही। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट जयश्री जी से कि वो कम शब्दों में संबोधित करें। राव राव साहब, आज एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी चीज इस तहसील परिसर में मां को लगभग रहनु है और भी रहने और देखने में जकी चीज बड़ी और महत्वपूर्ण बात देखने मिली मिली है कि थाने के सामने प्रदर्शन और थाने के सामने अगर प्रदर्शन कोई चाल रही है तब ये प्रदर्शन पर प्रशासन पुलिस पर बात करने से पहले प्रजातांत्रिक तरीके पर भी मैं 2 मिनट आपको निवेदन कर दूं। आपा कन भाषा को नहीं, आपा कन वो व्यवहार को नहीं, आपा कन बे चीजा को नहीं जी हाई कल्चर हाई सोसाइटी के लोगों का नहीं। मन में बहुत सारा विचार उमड़े, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने कहने को तरीकों के मुकाबले कमजोर है। जबकि चीज अपन मूल मुद्दे की कहनी चाहिए लेकिन भी कहना दूसरे तरीके में कह दिया और भी बात को अर्थ को अनर्थ बन जाए। तो मैं सबसे पहले तो निवेदन वो करूं कि प्रजातांत्रिक तरीके में कोई भी बात जनता बड़ी कोई अदालत को नहीं, जनता हूं बड़ी कोई बात को नहीं, लेकिन भी बात रखने को तरीको प्रॉपर रहना चाहिए। अपने अगर पुलिस प्रशासन को शिकायत है, अगर कोई समस्या को समाधान कोनू रहो तो वाजिब शब्दा में वाजिब अपने कार्यशैली में बातचीत प्रदर्शित होनी चाहिए
किसी तरह को रोड़े को रूप उदंगन गलत भाषा गलत चीज को उपयोग की सभा में नहीं होनी चाहिए। और शव बड़ो परहेज शव पहले अपन राख है बस दूसरा की अपन बात करनी है। थानदार जी को भी जिक्र चलियो भी जिक्र में एक जिक्र मैं भी करूं कि लाडनो प्रशासन में अब तो सीआई साहब बैठने लग गया, पहले एसआई साहब बैठता, लेकिन एसएचओ भी बोला। एसएचओ को मतलब हुआ कि स्टेशन का भी इंचार्ज हुआ है और एसएचओ सेकंड ग्रेड का हो जाता और फर्स्ट ग्रेड का आला अधिकारी भी बैठा है, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तहसीलदार जी भी बैठे हैं, बहुत सारा आला अधिकारी उपखंड अधिकारी उपखंड पर बैठे हैं। लेकिन वंशों प्रभावी अगर कोई पोस्ट है तो वह एसएचओ की पोस्ट है। ग्रेड भले सेकंड ऑफ तो शेख साहब की फर्स्ट ग्रेड है, लेकिन एक टाइम सेकंड ग्रेड ही फिर भी स्वयं प्रभावी पोस्ट की खातर मानी जाती कि कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने में स्वयं बड़ी भूमिका निभाता। सोहेल साहब अभी एक जिक्र कर दिया कि पद पोस्ट के सागे व्यक्ति के व्यक्तित्व भी बड़ो मायनो रखे। एक पद पर ज्ञान को व्यक्ति बैठो है भी के नाम बहुत सारी चीजें रुक जावे भी की छवि है जो एक प्रसारित यान की वे भी आपके हल्के और क्षेत्र में के लोग भय खावे और कुछ यान की असामाजिक चीजें जो कि समाज में नहीं होनी चीजें पे कौन हुआ। तो सीआई साहब ये मंच के माध्यम थाने भी एक आह्वान मैं भी करना चाहूं कि थांकी स्टेशन के सामने लाडनों की जनता बैठी है, आप माइन मत बिराजो बारे पधारो और शायद थांकन बे चीजें जानकारी में खोनावे। आज ही मंच के माध्यम लोगों के विचारों थांकन थांकी बे कमियां और खामियां सामने आई थांके जगन ध्यान सुनो थे और वहां पर विचार करो, गुस्सो नहीं वहां पर काम करो। कोई अगर मैं पहले भी जिक्र करियो अगर माँ की भाषा हूँ माँ के जो तरीके हूँ उसके कोई बात यान की निकल गई हो, लेकिन बिना माइंड करने की जरूरत को नहीं आता। लोग जगह आया बे क्यों आया माइंड करने वाली बात है। और थानदार जी एक समय राजा आपकी प्रजा के दुख संकट को निवारण करने के लिए प्रशासन को जो लुआजमा पहली भी हो आज भी है आगे भी रही। एक व्यक्ति देश और शासन को चाले खातर वो लुआजमा पहली भी है आज भी है, लेकिन जो मुखिया हुआ करतो वो आपकी प्रजा के दुख तकलीफ या समस्या का समाधान वास्ते भेष बदल रात में प्रजा के हल्के में निकलतो। राजा तो निकलता ही निकलता जके प्रशासन के महकमे के सामने आज जो प्रदर्शन चाल रहे भी महकमे की बात करूं, आपका आला अधिकारी भी कई भेष बदल रात नहीं प्रजा के सुख दुख और रियान की छोटी मोटी जी की समस्या वहां को निदान करने के वास्ते में हल्के में भेष बदल आपकी पहचान छिपा बहुत सारी चीजें क्रिया करता है। और मैं पतो कर लेता कि कहीं घटित होने वालों या कहीं घटित हो रही है भी पर समाधान आपके विभाग में बैठ रही को तुरंत बिना कहना बिना किसी आंदोलन के रियान का जागरूक अधिकारी रियान का तेज तरार अधिकारी है जगह बारह आंदोलन हो पड़ाव आबादियता को आपके स्तर पहली भी बातों को समाधान कर देता। शेख साहब थाने में घोषणा से एक स्लोगन लिखो पढ़ा, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। अभी एक बात चाली के विपरीत उल्टो है, मैं उल्टो नहीं एक नई बात बताऊं। न तो आमजन में था पर विश्वास रियो और न अपराधियों ने था को डर रियो। कंप्लीट कहानी कंप्लीट वातावरण खराब हो चुकी है और आ कोई एक घटना के कारण को नहीं हो शायद विभाग में सब सामने पता हुलो नहीं भी है तो ये मंच के माध्यम सुन लो। थांके क्षेत्र में बकरियां चोरी होगी, थांके क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होगी, थांके क्षेत्र में धान चोरी होगा, थांके क्षेत्र में गाड़ियां चोरी होगी, थांके क्षेत्र में दुकान में चोरी होगी, थांके क्षेत्र में होटल में चोरी होगी, थांके क्षेत्र में घर में चोरी होगी और ट्रांसफर खेत खलिहान में भी चोरी होगी। अंदाजो कर जो विभाग के सागे बैठ हो जाना थोड़ा बातों पर विचार कर जो लोग बहुत जल्दी घरों निकल आपको काम दाम छोड़ और बुलायो को नवे बिन बुलाया
जब बार बार अपराध बार बार घटना घटती जावे तो वे तंग परेशान और सौते हटाने की कोशिश करे। और वो एक मैसेज भी आपके लिए, अगर इस पर आज विचार नहीं करियो तो जके लोगों ने ठाक होनी वो आने वाले टाइम में आ गया तो रैली को रेलो बन जावेगा। पहली एक सिस्टम मां के पंचायत को गांव में रावती मां के सरपंच साहब आपने बातचीत भी करी, समय भी आपने बातचीत वगैरह समय पर कर दिया। एक किसान काश्तकार मजदूर आदमी जो को ताजीवन बार में बैठे हैं, कमाई करिए, घर छोड़ में लिए, बच्चाओं दूर है और वो कोई चीज 2 रुपया जोड़िया या कोई 2 चीज कराई है तो वो पूरा जीवन भी में खपाई है और थे भी नलके में ले रहा हो। और दूसरे बड़ी दुख की तो बात है कि काश्तकार किसान मजदूर तो कोई दुखी है जगह है थांकी समस्या थांके मेक आदमी के घर में चोरी उगी भी के पास चोरी था कौन खुली आता है। अभी कार्यशैली को काई बनावा था पुलिस प्रशासन के आदमी के घर चोरी हो जावे और जांच एजेंसी पुलिस प्रशासन भी आपके आदमी की चोरी कौन खोल पावे, बड़ो चिंतनीय विषय है। अब तो समय से साहब जबकि थांकी कार्यशैली चाल दी है, आने वाले समय में थांके अनुसार समय वो आई दिन दहाड़े आदमी घर में घुसी, गर्दन के हथियार लगाई और घर लूटी, क्योंकि कोई नियंत्रण को नहीं था पुलिस प्रशासन को, कोई खौफ को नहीं। अपराधियों का रत्ती बरी बिल्कुल भी रत्ती बरी खौफ को नहीं, चोरी पर चोरी का अपराध पर अपराध हो जाए और था खुल रही। और मजे की बात तो है कि रिकॉर्डेड चोरिया का मामला थान में बार जो जिक्र करियो को रिकॉर्डेड थांकी FIR की थे तो बता सको ता मुकदमा है। मैं तो आखूं कि थांको रिकॉर्ड खराब नहीं हुए खातर थे कई लोगों तो परिवार लिए सीधो ही भेज दो मुकदमा ही दर्ज कौन करो कि माँ को रिकॉर्ड खराब नहीं हो जाए, चोरिया माँ खुली को नहीं, मुकदमा को माँ की हुई को नहीं खातर थे आधे लोगों तो यही भगा दो। बहुत गलत बात है। बाई दी अगर कोई आदमी थाने कह भी दियो तो टाइम पर कौन पुगो अतन वो चोर है जो को आपको लोकेशन चेंज हो जाए, आपको पार हो जाए, जगह छोड़ दिए थे भी पीछो करो कोने भी बात तक थे पहुंच कौन पाए और कौन पाए और बात चोरी खुले कोने 108 में कॉल करे तो साके घंटे बाद वो करे फोन को लूटे ऊपर जिक्र करा तो बात घूम फिर पाची थाके नहीं आवे जगह फेल पोती लोग एवड़ा और वेर भी को ते की करो कोनी। हल्की बात कौन सी है साहब, विचार कर लियो अभी भी वक्त है। सैलाब बहुत तंग परेशान है, आज की संख्या कई गुना की संख्या लोग घर में बैठा है, बहुत तंग परेशान है। ते सिर्फ नौकरी कर रहा हो ताकि परिभाषा अपने परिभाषा जान लियो थे कहीं हो साधारण भाषा में मैं ताने पुलिस के नाम संबोधित करा, लेकिन ताकि असल परिभाषा है कि राजकीय जनसेवक हो कहीं थे वास्तव में राजकीय जनसेवक हो कि प्रकार विचार कर जो बैठ जो थे आरक्षी होकी ये आवाम का जगह था पर निर्भर है, जगह बार बार फरियाद लिए रह रहा थे भी की कौन कर कोई समाधान कौन हो रहा। तो हमारा मुख्यतः निवेदन सिर्फ सीआई साहब अदरवाइज लेने की झूठ को नहीं, जगह भी लोग बात की है भी को मूल भाव वही है कि थांके कह रहे क्षेत्र में थांके एरिया में जगह अपराध जी की चीजें बढ़ रही है और चोर जा कौन सके साहब और बता दो अगर थे चाहो तो चोर जा भी कौन सके। रोज अपना काम पड़ता है, आपसे सीधा सीधा मैं कहना नहीं चाहता, अगर आप चाहो तो चोर भाग नहीं सकता। अदम पता में माल मुलजिम में FIR नहीं लग सकती। अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो ही होगा। और आप ये चाह रहे हो कि कुछ दिनों के लिए तो आप कह दो कि हम प्रयास करें और उसके बाद उसको आप ड्रॉप करोगे या कहोगे कि जिस दिन चोर पकड़ में आएगा उस दिन इसको रीओपन कर दिया जाएगा और उस मामले को खत्म कर देते हो, तो फिर हम कहां जाएं? आप बता दो कहां जाएं? राजकीय व्यवस्था ये कर रखी है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपराधों की रोकथाम के लिए आपका ये पुलिस स्टेशन स्थापित किया हुआ है। अगर आपके द्वारा प्रोपर कार्य नहीं किया जा रहा है, आपकी कार्यशैली अगर इस तरह की है, आपकी क्रियान्विति अगर सही नहीं है, अपराधों पे नियंत्रण नहीं है, तो फिर लाखों रुपए का जो खर्च सरकार पे हो रहा है, जो पैसा हमारा है,
आपको सिर्फ अपनी नौकरी के लिए वो खर्च के लिए हम पैसे नहीं दे रहे, हमारी सेवा के लिए। आप 10 से 5 नहीं हो, 24 ओवर हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी तरह की परेशानी अगर अपराध और कानून से संबंधित हो तो आप यहाँ हमेशा मुस्तैद मिलने चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। लीपापोती मत करो शेष साहब, पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है, ये लीपापोती मत करो। और जब जनता इस लीपापोती से तंग आकर के आपका काम जनता ने शुरू कर दिया तो फिर जनता को आप ओर में मत देना, दोष मत देना। हम चाह रहे हैं कि वो काम आप ही करो। ठीक बात नहीं है। चोर तो भटके हुए हैं, उनको तो फोबिया हो रखा है, वो मानसिक बीमारी है उसकी, उसको चोरी में मजा आता है। वो कोई गैर नहीं है, इसी समाज के बच्चे हैं। वो रास्ता भटक चुके हैं, लाइन चूक चुके हैं, लेकिन उस रास्ते पर लाने के लिए, उस लाइन पर लाने के लिए सरकार ने आपको स्थापित किया। हमारी निगाहें आपकी तरफ बार बार जा रही है और आप पता नहीं किन किन चीजों की वजह से ये लीपापोती करके उस मामले को वहीं खत्म कर देते हो। और ये बढ़ते बढ़ते आपके प्रकरणों की संख्या इतनी हो गई है, फिर इस स्टेशन की क्या आवश्यकता है, आप लोगों की क्या आवश्यकता है अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो। कम कहे में, शुद्ध शब्दों में, सम्मानित शब्दों में जो आपके प्रति भड़ास और जो रोष यहाँ व्यक्त किया जा रहा है उसको ध्यान से सुन लें, आप बाहर आकर के सुन लें, क्योंकि आप पर वो सारी चीजें नहीं है। आप तो अपनी जो साइड है, अपना जो काम करने का तरीका है वही जानते हैं, लेकिन जनता की क्या आवाज है वहां से रूबरू हो आप। उनकी बातों में आपकी कमियां खामियां बाहर आ रही है इस मंच के माध्यम से, इन विचारों में, इन भाषणों में। उन पे आप गौर करें, विचार करें, काम करें और जनता को भी अपना काम करने दें। तो मेरा तो पुनः एक सम्मान आपसे आग्रह ये रहेगा कि इस आंदोलन को आप हल्के में नहीं लें, इस क्षेत्र के लोगों को आप मजबूर नहीं करें या इकट्ठा होने में और कुछ बहुत आगे तक जाने में। उससे पहले अपने विभाग के साथ जो भी आपकी सुनने में तो यह आता है कि कानून के लंबे आते हैं, लेकिन आपकी इस ढंग से, इन चोरियों से, इन अपराधों से तो ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के हाथ लंबे हैं। आपके हाथ लंबे है ही नहीं। आपके पास कोई टेक्निक वो नहीं है जो टेक्निक तो अपराधियों के पास है। उसको पता रहता है कि सोना कहाँ है, वो वही चोरी करते हैं। पहले सारे घर को इधर उधर कर दिया करते थे, आजकल जहाँ जिस चीज में सोना पड़ा है उसी चीज को वो खोलते हैं, चोरी करते हैं। आपके पास तो एक सरकार की स्थापित संस्था, एजेंसी होने के बावजूद भी, जांच एजेंसी होने के बावजूद भी आपके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, प्रयास नहीं है। तो फिर कैसे करोगे? आपके पास स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ तो एक समय हुआ करता था, लाडनू के लिए एक थाना ही हुआ करता था। अब तो कम से कम लाडनू तहसील में 3 थाने चलते हैं। और करने का अगर जज्बा हो तो एक थाने में भी अपने जो आपके जो लोग थे, शायद ये क्राइम जो आज चल रहा है वो वैसा क्राइम पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह की वारदातें आपके कार्य क्षेत्र में, आपके एरिया में 3-3 थाने होने के बावजूद भी अगर यहाँ आमजन दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, तो फिर स्टाफ वाली बात तो आप बहाना बनाने वाली बात है, कह दो जनता को। बाकी काम करने में आपकी रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? क्या चाहिए आपको, या किस वजह से ये चीजें नहीं खुल रही है? गलत बात है ये। ध्यान से सुन ले, पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है, ध्यान से सुन ले। ये सब चीजें आम व्यक्ति को पता रहती है। उस भाषा में उसका प्रयोग करते हुए बाहर नहीं आना चाहते हम आपको एक संकेत और एक इशारा और एक जो इंडिकेशन, एक सामाजिक तरीके से, सभ्य लोगों के तरीके से जो आपको बताना चाहिए, रखनी चाहिए, वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके कानों में जू नहीं रेंगती तो दोषारोपण मत कर। ये चलने वाली चीजें नहीं है। या तो आप नहीं हो रहा, आपके बस में नहीं है, तो ट्रांसफर ले लें यहाँ से। ट्रांसफर में से भी अगर काम नहीं हो रहा है और अगर आपका महकमे के आप लायक नहीं है तो इस महकमा को छोड़ दें, आप मास्टर बन जाए, कोई भी दुकान में जॉब कर ले। आप इस लायक नहीं हो, उचित नहीं है ये। बहुत सभ्यता से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां, हमारी कमजोरियां, हमारा नुकसान, हमारा डर, हमारा धन, हमारी बर्बादी आपके लिए कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए 1 तोला सोना खरीदने में लाख रुपए खर्च होता है। आपको तो महीने भर में 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन एक काश्तकार के पास और एक मजदूर के पास लाख रुपए बनाने में पता नहीं कितने महीने वो दौड़ता है, तो फिर भी लाख नहीं बनता।
और उस 1-1 लाख से वो 5-7 भरी अगर कोई लेता है, 5-7 लाख की अगर कोई उसका सामान है जो आपदा के समय में काम आता है। बुजुर्गों की एक परंपरा चली है कि सोना एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के जीवन में कभी संकट खड़ा होता है तो नकदी हो या नहीं हो, लेकिन उस सोने से वो अपनी पारिवारिक स्थिति से उबर सकता है, बाहर आ सकता है। और आप जैसे लोगों को जिस तरीके से आपकी कार्यशैली से ये लोग उसको साफ करते जा रहे हैं, लूटा जा रहा है हमें एक आम व्यक्ति को, तो फिर किनको सुनाएं? क्या सिर्फ आप नेताओं के सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो यहाँ? जिनकी पॉलिटिकली अप्रोच है, जो दबाव और अपने राजकीय सिस्टम और ढंग से जिनके लिए आप दौड़े दौड़े फिरते हो और उनके लिए दौड़े दौड़े काम करते हो, तो एक आम व्यक्ति के प्रति आपकी ड्यूटी और धर्म कर्म कुछ नहीं है क्या? अच्छी बात नहीं है। शेर साहब कम समझे, मैं बहुत ज्यादा समझे, बहुत कम कहना चाहते हैं, उस भाषा में नहीं कहना चाहते, लेकिन आपकी प्रत्येक चीजें प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। सुधार कर लो इसमें, नहीं हो तो कम से कम जो आपसे एक पीड़ित व्यक्ति परेशानी लेकर के आता है उस परेशानी को दूर करने में भरसक कोशिश करे, चाहे आपका खाना छूटे, नींद छूटे या आपकी जगह छूटे। ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको सब कुछ बता देने के बावजूद भी उस लोगों तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी चीजें बहानेबाजी आपकी चलती है कि इसमें ऐसा नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी लो, वहां अपना कोई आदमी नहीं है, वो तो बाहर बैठा है, वो टीम है, गैंग है, वहां जाने से आपको डर लगता है, तो फिर छोड़ दो ना नौकरी। डरने की कहां जरूरत है? कोई कुछ नहीं कहेगा, हम तो घर बैठे डर रहे हैं। आप तनख्वाह लेकर के ही डर रहे हो, तो फिर तनख्वाह नौकरी ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो समय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें हैं, और आपको इशारों मैंने बहुत कहने की कोशिश करी है। हमें प्रश्न पता है आपकी कार्यशैली का, लेकिन हम एक सभ्य समाज का व्यक्ति होने के नाते बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए इन चीजों को आप गौर करके विचार करके और आपकी कार्यशैली और आपकी क्रियान्विति को बदल करके आमजन को राहत प्रदान करें। अदरवाइज आप जगह बदल दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद वकील साहब। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाई आलोक घंटाला कम शब्दों में अपनी बात रखे। आज लाडनू पुलिस थाने के सामने हमारे ग्राम हिरावती में हुई एक चोरी की वारदात के मामले को लेकर सभी मेरे लाडनू क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी यहाँ पहुंचे हो। इससे ज्यादा लंबी चौड़ी बात मेरे से पहले सारी वक्ता ने बता दी है, ज्यादा बात नहीं है। पुलिस से केवल एक ही आग्रह और एक ही निवेदन करते हैं कि ये जो हिरावती और लाडनू मतलब आसपास के गांवों में विभिन्न चोरी हुई है उनका या तो खुलासा कर दे या फिर आप लोग लाडनू थाना छोड़ के चले जाए। और हमारे लाडनू तहसील में आज से पहले दो मर्डर हुए थे, उनके अंदर पुलिस आए, एसपी आए, आश्वासन देके चले गए। इस बार हमारे को आश्वासन ना लेके और पुलिस के जो आला अधिकारी आते हैं उनके सामने लिखित में तो लेना है, लेकिन आश्वासन नहीं लेके हमारे में धरना अनिश्चितकालीन यहाँ पे रखना है। और आने वाले समय में कमेटी बना के और कमेटी के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उसके अंदर हम लोग कमेटी जो भी हमारे को आदेश देगी उसकी पालना करते हुए, चाहे हमारे चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमारे लाडनू बंद करना पड़े, लेकिन आने वाले समय में ये जो वारदात है इसके अंदर एक जो आम किसान है, एक व्यक्ति है, इसमें बैठने वाला नहीं है। ये जो आम चोरी को लेकर पुलिस की इसकी वारदात को इसका खुलासा करना पड़ेगा, वरना एक ही नारा लगेगा लाडनू में, या तो चोरी का खुलासा कर दो या लाडनू थाना छोड़ के चले जाओ। चाहे सीआई साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, हमारे डीडवाना भी एसपी साहब आए हुए हैं। इससे पहले सारे वक्ता ने जो बात बताई है, कमेटी जो भी फैसला लेगी, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार है व्यक्त करता हूं कि आप एक कम समय में इतनी संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री देवाराम जी पटेल साहब को कि वो हम सबको संबोधित करें कम शब्दों में। राम राम साहब। आज हिरावती गांव में जी चोरी हुई, आज क्यों 8 दिन पहली बा चोरी चोर पकड़ी जा कोनी, चोरी खुली कोनी। पुलिस प्रशासन डिप्टी साहब सीआई साहब को आश्वासन दियो कि भाई 5 दिन गमा यहाँ चोरी हो गया, चोरा ने अपराधी जगह ने पकड़ लिया। बे वादे के मुताबिक काम करिया कोनी, इन वास्ते आपा ने मजबूर हो आज
ये लाडनू तहसील का आसपास का गाँव का चोरी चोरी खुले चोर पकड़ी जे आ मांग करबा ने ऐसा मैंने कहा भेड़ा हुआ है। हम सभी सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों, इस चौमासे के टाइम कोई गवाली करे, कोई रुखाली करे, कोई व्यापार करे, कोई दुकान जावे, ये व्यस्ततम टाइम निकाल इस संघर्ष का वास्ते सब पधारे हैं। सबको स्वागत है। प्रशासन ने पूर्व वक्ता कई प्रकार की बात आपके सामने रखी है, देखिए यहाँ की लापरवाही, नेग्लिजेंसी, ढिलाई देखी है, वह सब बताई भी है, संकेत भी करे है। प्रशासन के भी कान है, कान खुला रखो। यदि पर कार्रवाई नहीं हुई, आज तो अति संख्या आई है, थे मत सोचियो। पुलिस प्रशासन की निवेदन है, सुन लीजिए ठीक से कि आज आ गया रे तो आज भीड़ आई है, काल चली जाए, अब की गोली यदि चोरी नहीं खुली और चोर नहीं पकड़ी गया तो प्रशासन ये बात में ध्यान रखियो कि संघर्ष आज संघर्ष समिति बनेली और संघर्ष जारी रहे लो और यूं कई गुना अधिक संख्या कमाई सड़क पर धरनु देवना आवेला और आगे की जो भी आ संघर्ष समिति जो निर्णय तय करी भी के साथ मैं सब किसान भाई आज इस सभा में आया सब शामिल हाँ। वास्ते प्रशासन थ्यू ये मंच के माध्यमों में निवेदन करा कि माने आगलो कदम नहीं उठानो पड़े, थे थोड़ा सक्रिय हो जाओ, नींद उड़ा लियो। मैं अब 5-10 दिन में गाँव कमाए के जागना दुगना में जाने को काम पड़े। आगे एक झलक बताऊं, 1:30-2 बजे मारो घर आना को बट एक पुलिस प्रशासन को आगे गश्त लागे। मैं काल ही चर्चा करूं कि भाई मोबाइल देखे चौकी बच्चा आवे तो रोके ही कौन के भाई किसी गांव आया, कौन आया, कत जावे, कोई लेन देन को नहीं, भाई ऊंची नजर ही कौन करे। तो आई टाइप की गश्त सीधी राखी, जहां देखो चोरियां की वारदात बढ़े है और प्रशासन यदि ठीक से सक्रिय हुई तो आऊं कोई छानी को नहीं, चोर कौन है। निश्चित रूप में चोरी ने खोल देसी यदि मन काम करसी तो इन वास्ते आज यहाँ सबकी संख्या की उपस्थिति देख और संघर्ष देख और संभल जाओ ताकि आगे की संघर्ष को विराट रूप नहीं झेलना पड़े। यहाँ से मंच के माध्यम हो ही आपने सावचेत करा कि जल्दी में जल्दी आ चोरी खोलो, समाधान करो इस समस्या को। हमारे वकील साहब बात केवा कि बड़ा आदमी आगे तो कोई चोरी वजह से कहीं कर लियो, बात मिनटा में पकड़ो। भाई किसान बड़ो कौन है, अन्नदाता है, पूरे जीवन पर्यंत की कमाई वह बड़ो पसीनो कर मेहनत कर आज की कोई धन इकट्ठो करियो और वो सारो ले गयो तो एकदम जीरो पर आ गया। वो घर किया चाली थांगे तक घर बेटा 1.5 लाख रुपया महीने की 1 तारीख का मत ही खाते में जावे और पुलिस प्रशासन एक सबसे पहली चोरी बताई थारे कितना लड़का है, वो लड़को का ही करे, भी का नंबर दो, यानी सबसे पहले घराना पर ही खोजबीन करे। थे बताओ की पर्सन के शक है, अजी मैं बताऊं ना तो मैं ही पकड़ लिया। पीछे बाकड़िया गमाई एक हत्या हुई, गेनाना में भी हत्या हुई, आज तक आंसू वो पर्दाफाश को नहीं खोली। लाडनू में भी एक सीताराम शर्मा जो अस्पताल के मुंडा के एक गुमटी रखे चाय की 14 लाख रुपए की चोरी हुई दिन में 1 घंटा में। कैमरा में भी बाकी फोटो आई लेकिन आज तक आऊं चोरी को नहीं पकड़ी थी। ये वास्ते पुलिस प्रशासन मंच के माध्यम में हिदायत देवा सक्रिय हो जाओ और ये चोरी खोलो, चोर पकड़ो ताकि आम आदमी ने राहत मिले।
वो कोई मंच किसी भी प्रकार की पार्टी और जाति समाज को कोनी किसाना को है जो पीड़ित पक्ष है भी गवा कर सारा ही वर्ग सारी पार्टियां साथे हैं पक्ष और विपक्ष ई वास्ते प्रशासन की बात ने कठई यहाँ अगली नहीं सोचे कि भाई ये कौन है पक्ष और विपक्ष सगड़ा साथ है ई पर सक्रिय कार्रवाई करो जल्दी जल्दी कार्रवाई करो तो आगलो माने कदम कोई कड़ो कदम नहीं उठानो पड़े आई सब ने ई मंच के माध्यम निवेदन करा और किसान भाइयों ने निवेदन है कि जब भी आ संघर्ष समिति आप याद करें आप संघर्ष समिति के साथ बुलावे के साथ आप आवा फोन के सटे आप इकट्ठा हुआ निश्चित रूप को समाधान होची यदि आप मजबूत रही ओ मन बना लो काम जरूर आप तोमा से टाइम है टाइम की नहीं कोनी सगला व्यस्त है बट काम खोटी करानो पड़े ये बात सगला एक रहो संघर्ष करा निश्चित रूप को समाधान होची पूर्व वक्ता कई बातें आपके सामने कह दी वास्ते ज्यादा न कह थोड़े में इशारों करूं